अरे सुन लो, अरे वाह कर रही है, सुन ले। हाँ, क्या बता रहा था? अच्छा, अपन कैंसर की स्टेज। हाँ, अब अपन किसके बारे में देखते हैं? जो कैंसर होती है उसकी स्टेज और ग्रेडिंग के बारे में देखते हैं। क्योंकि अपन देखते हैं ना कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, सेकंड थर्ड का स्टेज का कैंसर है, फर्स्ट ग्रेड है या हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, तो वो कैसे पता चलता है? तो कैंसर की दो चीजें देखते हैं। पहली तो अपन क्या देखते हैं? ग्रेडिंग। दूसरा देखते हैं अपन स्टेजिंग। ग्रेड का मतलब क्या होता है? ग्रेड डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि सेल के अंदर कितनी ज्यादा समस्या आ चुकी है। ग्रेड किस पे डिपेंड करता है? हाउ एडवांस दोज कैंसर सेल, वो कैंसर सेल कितनी एडवांस जा चुकी है, उनकी मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कितनी अल्टर्ड हो चुकी है। दूसरा क्या है? डिपेंड ऑन सेलुलर डिफरेंशिएशन। वही चीज वापस से कि सेल की मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कितनी खराब हो चुकी है, सेल का डिफरेंशिएशन कितना हो चुका है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखते हैं अपन, बायोप्सी करते हैं, कैंसर के लिए बायोप्सी की जाती है और क्या करती है? उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी जाती है। तो वो ग्रेडिंग के अंदर देखने के लिए क्या डिफरेंशिएशन कितना हो चुका है, एब्नॉर्मलिटी। तो ये दो प्रकार की होती है, वेल डिफरेंशिएटेड और पुअर डिफरेंशिएटेड। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? ये मान लो किसी सेल, नॉर्मल सेल अपन अगर मान लो बनाए, तो ये कोई नॉर्मल सेल अपन ने बना दी, ठीक है। अब नॉर्मल सेल के जैसे ही सिमिलर दिखती है अगर सेल, और कैंसर वाली कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो कहलाती है वेल डिफरेंशिएटेड। मतलब क्या है? बिल्कुल सिमिलर टू हेल्दी सेल। ये सेल किसके सिमिलर दिखती है? हेल्दी सेल के सिमिलर दिखती। अगर ये चीज देखने को मिलती है तो ये लो ग्रेड के अंदर आता है। कौन सा ग्रेड का कैंसर है? लो ग्रेड का कैंसर। दूसरा पुअर डिफरेंशिएशन, मतलब बहुत डिफरेंस करना उनके अंदर बहुत समस्या वाला काम हो जाता है। ये सेल है, अब एबनॉर्मली ग्रोथ कर रखी है, पुअरली डिफरेंशिएटेड है, तो ये किसके अंदर क्या बता रहा है? एबनॉर्मल एंड अनहेल्दी सेल। ये कुछ नॉर्मल है, ये कुछ अनहेल्दी है, ये अनहेल्दी है, अनहेल्दी एबनॉर्मल। तो सेल एबनॉर्मल होगी, अनहेल्दी होगी, और क्या होगा? स्प्रेड होगी। कहां पे? ग्रो, स्प्रेड हो रही है और ग्रो क्विकली। ये इतनी थी, स्प्रेड भी हो रही है और ये ग्रोथ भी कर रही है। ऐसा इसको कहते हैं हाई ग्रेड। आ गया समझ में? ये हाई ग्रेड का है। ये ग्रेड के अकॉर्डिंग देखते हैं। दूसरा अपन देखते हैं स्टेज के अकॉर्डिंग। स्टेज क्या अंदर क्या देखा जाता है? स्टेज देखा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। स्टेज किसके लिए देखा जाता है? ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं उसके लिए स्टेज देखी जाती है। दूसरा हाउ एडवांस डिजीज, डिजीज कितनी एडवांस हो चुकी है, कितनी खतरनाक हो चुकी है पेशेंट के अंदर, वो देखने के लिए अपन स्टेजिंग करते हैं। ग्रेडिंग क्यों कर रहे थे? सेल का डिफरेंशिएशन देखने के लिए, कितनी सेल के अंदर मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर खराब हुई है, ये अपन देखते हैं कितनी एडवांस डिजीज पहुंच चुकी है, और डिजीज का क्लासिफिकेशन करने के लिए किया जाता है। क्या तीन चीजें देखी जाती है इसके अंदर? TNM, T फॉर ट्यूमर, N फॉर लिम्फ नोड और M फॉर मेटास्टेसिस। ये तीन चीजें देख के फिर स्टेज का डिस्क्राइब किया जाता है कि कौन सी वाली स्टेज है। ट्यूमर के अंदर क्या देखा जाता है? ट्यूमर की साइज कितनी है, जिस जगह कैंसर सेल डेवलप हो रही है वहां पे ट्यूमर की साइज कितनी, उस साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिपेंड अपॉन साइज T0 से फिर TIS, T1, T2, T3 और T4। T0 मतलब क्या है? नो एबनॉर्मल साइज, मतलब साइज दिख नहीं रही अपने को, जो गांठ है उसकी साइज कुछ भी नहीं अपन पता कर पा रहे हैं। T0। TIS का मतलब क्या है? अब कैंसर हो तो चुका है पर वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन तक फैला है, ज्यादा दूर तक नहीं फैला उस सेल की। कहां तक है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन तक के एबनॉर्मल तक है, वहां तक। T1 का मतलब क्या है? T1 का मतलब है जो ट्यूमर की साइज है वो 1 सेंटीमीटर के लगभग है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। पर 1 से कम है, 1 से ज्यादा हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 2 तक हो सकती है, पर 2 से कम होगी, लगभग 1 सेंटीमीटर लेते हैं। T2 का मतलब क्या है? 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, 1 या 1 सेंटीमीटर से T1, T2 2 या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा। T3 का मतलब होता है 3 से लेके 5 सेंटीमीटर तक की वो ट्यूमर हो चुकी है, उसको अपन T3 के अंदर डालते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्यूमर की साइज हो गई तो वो किसके अंदर आता है? T4 के अंदर आता है। दूसरा देखते हैं अपन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या काम करवाता है? लिम्फ नोड
इन्फेक्शन से बचाने के लिए हेल्प करवाता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। जब लिम्फ नोड के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, आसपास में गले में अपन देखते हैं इन्फेक्शन होता है, तो लिम्फ नोड यहाँ के गले के सूज जाते हैं। क्यों सूज जाते हैं यहाँ पे? क्योंकि उन्होंने फाइट किया है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाई, तो स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर। तो वो अपन देख रहे हैं कितना लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है। N0, N फॉर नोड, ठीक है, N फॉर नोड, लिम्फ नोड अभी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, मतलब नो इन्वॉल्वमेंट। N1 के अंदर क्या है? एक लिम्फ नोड की सेल्स हैं, कुछ जो लिम्फ नोड है उनकी सेल के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ। इन्वॉल्वमेंट मतलब 1, 2 के अंदर क्या है? 2 से 3 या 2 से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लिम्फ नोड के अंदर की सेल का या लिम्फ नोड्स का, 2 से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, पर नोट कंप्लीट, मतलब नोट होल, पूरा का पूरा नहीं होगा। 2 से ज्यादा है मतलब 3, 4, 5 भी हो सकता है, पर पूरा का पूरा नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, पूरा ही लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया, तो अपन क्या देंगे उसको? N3 देंगे। M4 देखते हैं अपन, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब एक से दूसरी जगह जा रही है, वो कैंसरस सेल हो रही है या नहीं हो रही। दो सिचुएशन हो सकती है, या तो होगी या नहीं हो। अगर नहीं है मतलब 0, और हो रही है मतलब 1। मेटास्टेसिस प्रेजेंट है मतलब 1, मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं है मतलब 0। आगे समझ में? ये TNM इस अकॉर्डिंग अपन देते हैं। अब अगर स्टेज की बात करें कि स्टेज 1, 2, 3, 4 स्टेज कैसे देंगे? स्टेज 1 मतलब क्या होगा? ट्यूमर जो है 1 सेंटीमीटर की है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। ट्यूमर 2 सेंटीमीटर की है, नोड 1, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। तीसरे के अंदर क्या होता है? 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के लगभग ट्यूमर है, लिम्फ नोड 2 या 2 से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पर अभी वो फैला नहीं। और T4 का मतलब क्या है? 5 सेंटीमीटर से साइज ज्यादा है सेल की, लिम्फ नोड पूरा का पूरा इन्वॉल्व है और मेटास्टेसिस भी हो चुका है, तो ये 4th ग्रेड के अंदर, 4th स्टेज के अंदर आता है। आया समझ में? अब कुछ स्पेशल कंसिडरेशन अगर अपन देखें ग्रेडिंग के अंदर, ट्यूमर वो कैंसर की ग्रेडिंग के अंदर स्पेशल कंसिडरेशन देखें, तो अपन देखते हैं स्मॉल c, स्मॉल p, स्मॉल y और स्मॉल r। तो क्लिनिकल स्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल c दिया जाता है, दूसरा p दिया जाता है पैथोलॉजिकल स्टेज को असेस करने के लिए। पैथोलॉजिकल स्टेज है किसी की तो उसको p यूज कर देते हैं, स्मॉल p। y यूज करते हैं पोस्ट थेरेपी स्टेजिंग। क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल दोनों ही स्टेज में थेरेपी दी है पेशेंट को, कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडिएशन थेरेपी हो सकती है। मान लो कीमोथेरेपी दी है, देने के बाद में क्या कितना स्टेज ग्रेडिंग रहा है उसको, चाहे क्लिनिकल हो चाहे पैथोलॉजिकल हो, उसको अपन Y से डिनोट करते हैं थेरेपी देने के बाद में, अगर उसकी स्टेजिंग देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट है स्मॉल r, r फॉर रीअकरेंस। ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया, वापिस से रीअकरेंस हो गई, वापिस से ग्रोथ हो गई कैंसरल सेल की, तो उसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल से। इसकी तरह जैसे PT, इसकी जगह PR कर देंगे, R कर दिया साहब, ठीक है। अगर रीअकरेंस हुआ है थेरेपी के बाद में, तो रीअकरेंस किसके बाद हुआ है? थेरेपी के बाद। अब स्टेज ग्रेड कितनी है, अब इस पे डिपेंड कर जाएगा कौन सी वाली है। आ रहा है समझ में? अगर थेरेपी दे दी और क्लिनिकल वाली स्टेज थी, थेरेपी दे दी और क्लिनिकल स्टेज थी, तो थेरेपी के लिए क्या होगा? क्लिनिकल स्टेज है तो यूं अपन लिख देते हैं इसको। आगे समझ में? थेरेपी दी है, क्लिनिकल स्टेज दी है, तो ये अपने को याद रखना बहुत जरूरी है कि स्मॉल c कब दिया जाता है? क्लिनिकल स्टेज, स्मॉल p पैथोलॉजिकल स्टेजिंग, स्मॉल y थेरेपी उसको दे दी, थेरेपी उसको दे दी, कीमो रेडिएशन थेरेपी दी, चाहे क्लिनिकल हो या चाहे पैथोलॉजिकल हो। ये R मतलब रीअकरेंस हो चुका है, थेरेपी देने के बाद हुआ है कि नहीं हुआ है, या अपन इन चीजों में क्लिनिकल वाला है या पैथोलॉजिकल वाला, तो ये चीज असेस करते हैं। आ गया समझ में? तो ये मेन डिफरेंस होता है ग्रेडिंग और स्टेजिंग के अंदर।